नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका एक बार फिर से। मैं हिमांशु यादव हाजिर आप सबके समक्ष आर्टिकल नंबर 189 लेकर। आज हम बात करेंगे कि सदन के संचालन के लिए गणपूर्ति कितनी चाहिए, सदन में मतदान के लिए कितने लोग उपस्थित होने चाहिए, मतदान का तरीका क्या होगा, ऐसे कुछ बारे में आज के इस आर्टिकल में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। आइएगा देखते हैं क्या कहता है। थोड़ा सा बड़ा लिखा है बट बहुत आसान भाषा में लिखा है। इस आर्टिकल की खूबसूरती है, आर्टिकल नंबर 189 कहता है कि सदन में मतदान रिक्ति के होते हुए भी सदन के कार्य करने की शक्ति और गणपूर्ति। आगे बहुत कुछ लिखा हुआ है, मैं आपको बेसिक नॉलेज दे देता हूं। गणपूर्ति का मतलब सदन की शुरुआत कोई कार्यवाही करते समय टोटल सदस्यों का 10% सदन में मौजूद होना चाहिए। अर्थात अगर 100 सदस्यों की विधानसभा सीट है तो वहां 10 सदस्य कम से कम मौजूद होने चाहिए, और अगर 10 नहीं मौजूद हैं तो अध्यक्ष सभापति का कर्तव्य है कि वह उसे स्थगित कर दे। आगे इस आर्टिकल में लिखा हुआ है। दूसरा, कोई भी कानून अगर बनाया जाएगा तो अगर किसी अलग से उसके बारे में उपबंध नहीं है तो समस्त कानून बहुमत के द्वारा पास किए जाएंगे। बहुमत का मतलब जितने सदस्य उपस्थित हैं उनके 50% से ज्यादा वोटिंग के माध्यम से पास किए जाएंगे। ऐसी कुछ बातें लिखी है, आइए मैं आपको समझाता हूं आर्टिकल के साथ। क्या कह रहा भैया, इस संविधान में यथा अन्यथा अगर कहीं और नहीं लिखा है, उपबंधित के सिवाय अगर कहीं और लिखा तो वो बात वहीं की है, अगर नहीं लिखा कुछ उसके बारे में तो यहां पे जो कहा जा रहा है यही उस आर्टिकल पर लागू होगा। क्या, किसी राज्य के विधानमंडल के किसी सदन की बैठक में सभी प्रश्न, चाहे वो प्रश्नकाल हो, क्वेश्चन आवर हो, शून्यकाल हो, कोई नियम बनाना हो, कोई कानून बनाना हो, कोई भी क्वेश्चन, अविश्वास प्रस्ताव हो, कुछ भी हो, प्रश्नों का अवधारण जो शुरू किया जाएगा अध्यक्ष या सभापति को, या तो अध्यक्ष चलाएगा या तो सभापति मतलब विधानसभा विधान परिषद में, या जो पीठासीन अधिकारी जो कुर्सी में बैठा है को, अथवा उस रूप में कार्य करने वाले व्यक्ति को छोड़कर उपस्थित और मत देने वाले सदस्यों के बहुमत से होगा। अर्थात मान लीजिएगा किसी भी राज्य की विधानसभा सीटों की संख्या है 201, तो एक व्यक्ति तो इसका अध्यक्ष हो गए जो उस कुर्सी में बैठा है, बाकी बचे कितने सदस्य, 200 सदस्य। इसमें से कुछ सीट आपकी रिक्ति हो गई, जैसे आप मान लीजिएगा कि 2 लोगों ने रिजाइन कर दिया, 6 लोगों का डेथ हो गया था और 2 लोगों की सदस्यता समाप्त हो गई है, तो 10 लोग आपके रिक्त हो गए। अब सदस्य संख्या कितनी बची, 190 या 191, ये वाला जोड़ के 191, तो एक तो सभापति रहेगा। अब जब किसी कानून पर चर्चा करनी है तो वोटिंग होगी, वोटिंग के लिए मान लीजिएगा सुबह जब सदन खुला तब तो 190 सदस्य थे, लेकिन जब वोटिंग का टाइम आया तो मत किया कितने लोगों ने, मात्र 100 लोगों ने। तो वोटिंग का मतलब 100 का 50% प्लस 1 होना चाहिए, अर्थात 51 लोग भी अगर हां कह देंगे तब भी वह कानून बन जाएगा। और अगर 190 के 190 मौजूद है तो इसका 50% 95 प्लस 1 96 लोग हां करेंगे तभी कानून बनेगा। उस समय वोटिंग के समय जितने सदस्य मौजूद हैं उनका 50% आपको देखना है, कोई कानून बनेगा तो। अगर उसके बारे में कोई पहले से डिटेल नहीं दी गई है तो, अगर पहले लिख रखा है कि यहां सिंपल मेजोरिटी लगेगी, यहां विशेष बहुमत लगेगा, यहां स्पेशल मेजोरिटी टाइप 2 लगेगा, तो वो उसी हिसाब से लगेगा। अगर नहीं लिखा है तो यहां पर आपने उसने साफ साफ बताया पूरे संविधान में क्या लगेगा, बहुमत का प्रयोग होगा, और उस बहुमत का मतलब जो सदस्य उपस्थित है उनका 50%। आगे कुछ बातें यहां पे कही गई, क्या कहा गया, आइएगा इसका पॉइंट नंबर 2 देखते हैं आर्टिकल का। राज्य के विधानमंडल के किसी सदन की सदस्यता में कोई रिक्ति होने पर, जैसे मान लीजिएगा कि 200 सीट थी और 200 सीट में से आपके 10 लोग क्या हो गए, निकल गए, रिजाइन कर दिया, डेथ हो गई, चुनाव निरस्त हो गया, 10 लोग, तो अभी कितने बचे, 190। कोई रिक्त होने पर उस सदन के कार्य करने की शक्ति होगी, 10 लोग नहीं है तब भी काम होगा। और यदि बाद में यह पता चलता है कि कोई व्यक्ति जो ऐसी कार्यवाही का हकदार नहीं था, मान लीजिएगा कि इसमें से 190 जो थे उनमें से 2 लोगों का चुनाव बाद में निरस्त हो जाए कि ये लोग गलत चुनाव जीत गए, तो यानी कि गलत लोग वहां सदन में बैठे थे और उनके द्वारा वोटिंग किया गया, मतदान किया गया, कोई कानून बना लिया गया, तो वो गलत नहीं होगा। वही यहां पे कहा गया, कार्यवाही में उपस्थित रहा है और उसने मत भी दिया है या अन्यथा भाग लिया, सदन की कार्यवाही में भाग लिया है, तो भी
राज्य के विधानमंडल की कार्यवाही विधि मान्य होगी, गलत नहीं माना जाएगा, इसको कैंसिल नहीं किया जाएगा कि भाई उसमें 2 लोग तो ऐसे मौजूद थे जो सांसद ही नहीं है या विधायक ही नहीं, वो गलत तरीके से बैठे थे। ऐसा कोई टेंशन नहीं है, वो उस समय सदस्य थे, बाद में पता चला कि सदस्य नहीं है, तो उनके द्वारा किए गए समस्त कार्य सही होते हैं। ऐसा ही राष्ट्रपति वाले में भी है, अगर आज तक राष्ट्रपति ने कोई काम किया तो सब वैलिड है, कल पता चल जाए कि राष्ट्रपति ने काम गलत किया 2 महीने पहले, तब भी राष्ट्रपति पर कोई सजा नहीं होगी। राष्ट्रपति के द्वारा जो भी कार्य कर लिए गए हैं वो सब वैलिड है, सब सही है। दोबारा नए राष्ट्रपति आएंगे, नए राज्यपाल आएंगे, वो नया कानून बनाएंगे, उससे कोई दिक्कत नहीं है। अगली बात, जब तक राज्य का विधानमंडल विधि द्वारा अन्यथा उपबंध ना करे, कानून बनाकर ना बनाए, तब तक राज्य के विधानमंडल के किसी सदन का अधिवेशन गठित करने के लिए गण पूर्ति कितनी होनी चाहिए? 10 सदस्य या सदन के सदस्यों की कुल संख्या का 10वां भाग होना चाहिए। अच्छा, 10 सदस्य का क्या मतलब है? जैसे मान लीजिएगा कोई एक राज्य, वहां की विधानसभा सीट है 40, अब त्रिपुरा है, नागालैंड है, यहां पे 40 सीटें हों, तो यहां पे तो इसका 1/10 मतलब 4 ही लोग आएंगे। तो बोला ना, यहां पर तो आपका लगेगा 10 सदस्य, लेकिन अगर आपके यहां पर सीट है 200, तो 200 में 10 नहीं लगेगा, 200 का फिर 10% निकाला जाएगा, अर्थात मिनिमम 20 लोग मौजूद होंगे, तभी सदन की कार्यवाही चलाई जाएगी। और अगर ऐसा नहीं है, तब मान लीजिए कि उपस्थित सदस्य नहीं है, तब यदि राज्य की विधानसभा विधान परिषद के अधिवेशन में किसी समय गण पूर्ति नहीं है, मान लीजिएगा सुबह गण पूर्ति थी, दोपहर तक गण पूर्ति कम हो गई, तब अध्यक्ष, सभापति अथवा उस रूप में कार्य करने वाले व्यक्ति को यह कर्तव्य होगा कि वह सदन को क्या कर दे? स्थगित कर दे, या अधिवेशन को तब तक के लिए निलंबित कर दे जब तक कि गण पूर्ति फिर से ना हो जाए, जब तक कि और विधायक सदन में ना आ जाए। उम्मीद करता हूं आपको मेरी बात समझ में आ गई होगी, आर्टिकल समझ में आ गया होगा। आज के लिए फिर से मुझे दीजिएगा आज्ञा, कल फिर मिलूंगा शाम को 9 बजे, तब तक के लिए हंसते मुस्कुराते रहिए। जय हिंद, जय भारत।